नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और खबर भोपाल से, जहां शिवराज कैबिनेट की बैठक है। आज आपको बता दें कि कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। लव जिहाद कानून के मसौदे पर इस बैठक में चर्चा होगी। कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक कुछ ही देर में, जहां कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। आपको बता दें कि महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए संशोधन विधेयक पर भी मोहर लग सकती है। पुलिस में डीजीपी के 2 नए पद बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने पर भी प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक है आज। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। आपको बता दें कि लव जिहाद कानून के मसौदे पर भी चर्चा होगी। कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। इस कैबिनेट की बैठक में आज का मुद्दा अगर देखा जाए तो लव जिहाद कानून के मसौदे पर खास तौर पर चर्चा होगी। वहीं कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लगेगी, जिसमें महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए संशोधन विधेयक पर मोहर लगेगी। पुलिस में डीजीपी के 2 नए पद बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। वहीं 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने पर भी प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। और भोपाल संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। दीपा, आज कैबिनेट बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर आज चर्चा भी होगी और कई जगहों पर मुहर भी लगेगी। किस प्रकार से कैबिनेट बैठक में और कौन-कौन से प्रस्ताव रखे जाएंगे? जी पूजा, कुछ ही देर में ये कैबिनेट बैठक जो है ये शुरू होने वाली है। लव जिहाद के मसौदे को लेकर ये जो बैठक है काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लव जिहाद का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, कहीं ना कहीं इसमें 5 साल का जो सजा का प्रावधान था उसे 10 साल करने की भी बात की गई है। साथ ही साथ जो आरोपी के साथ के जो भी परिवार वाले हैं उन्हें भी मुख्य आरोपी की श्रेणी में रखने की बात कही गई। इन सभी चीजों पर चर्चा होकर मोहर लग सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि आज हो सकता है कि लव जिहाद के कानून जो है उसे तैयार करने पे काफी अहम चर्चा हो सकती है। कई अहम प्रस्ताव इसके अलावा भी जिन पर भी चर्चा होने की बात सामने आ रही है। जिस तरह से महापौर के चुनाव, नगर निकाय चुनाव भी सर पर है, उसकी भी डेट का अनाउंसमेंट होने जा रहा है। कल जो आरक्षण की भी डेट डिक्लेयर कर दी गई है। इसके बाद चुनाव की जो प्रत्यक्ष प्रणाली है उससे करने के लिए भी संशोधन करने के लिए विधेयक तैयार करने के लिए भी ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। साथ ही साथ पुलिस के जो डीजीपी के पद है उन्हें 2 नए पदों को बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा जाएगा आज की कैबिनेट बैठक में। साथ ही साथ 13 स्टेट हाईवे जो है उनका टोल टैक्स जो है वसूलने का भी प्रस्ताव रखा जाएगा। कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में टोल टैक्स को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें झेलने के लिए मिल रही है। कई टोल नाके जिन्हें बंद कर दिया गया है, जिससे कि अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो इनकम में भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। वहीं आज अब 13 स्टेट हाईवे हैं उनके ऊपर भी टोल टैक्स वसूलने का जो है प्रस्ताव आज पारित किया जाएगा। हो सकता है कई नए संशोधन के लिए भी जो कैबिनेट बैठक है इसे काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। जी पूजा। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा भी होगी और मोहर भी लगेगी। दीपा, इसमें से अगर बात की जाए टोल टैक्स वसूलने की, तो कई ऐसे क्षेत्र हम बात की जाए जिस प्रकार से इनकम सरकार की कम हो रही है और उसको लेकर जो है टोल टैक्स पर चर्चा हो सकती है, प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। तो 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने पर यदि मंजूरी मिलती है तो इसका कितना असर पड़ेगा? अगर बात की जाए प्रदेश की जनता पर, राहगीरों पर, या फिर टोल टैक्स के जरिए खुद सरकार को फायदा होने की, तो किस तरीके से इसे देखा जाए? जी, जिस तरह से लगातार सरकार की आर्थिक अगर स्थिति की बात करें तो काफी ज्यादा मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति इस समय खराब है। कोरोना काल में स्थितियां ये बन चुकी है, सरकार को लोगों के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको पेमेंट बांटने तक के लिए लोन लेना पड़ रहा है। महीने में 2 बार सरकार लोन ले रही है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इस वक्त अगर मध्य प्रदेश में पेट्रोल की बात करें तो सबसे ज्यादा टैक्स लग रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स हमें मध्य प्रदेश में पे करना पड़ रहा है। पेट्रोल के दाम एक हफ्ते के अंदर 2 बार बढ़ चुके हैं। जिस तरह से लगातार आर्थिक स्थितियां कमजोर होती जा रही है मध्य प्रदेश में, इसको मजबूत बनाने के लिए कई तरह के टैक्स लगाना जरूरी है। वहीं साथ ही साथ अगर इन 13 स्टेट हाईवे पे टोल टैक्स की मैं बात करूं तो अगर वसूलने की बात की जाएगी तो काफी ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक सरकार को जो है इससे लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में थोड़ा
सुधार की जो है गुंजाइश भी देखने के लिए मिल रही है। वहीं कई चीजें हैं जैसे जिस तरह से सड़कों के अगर निर्माण की बात करूं तो सड़कों की भी क्वालिटी काफी अच्छी करने के लिए भी जो टोल टैक्स अब वसूले जाएंगे उससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जी पूजा। बिल्कुल दीपा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो दीपा श्रीवास्तव भोपाल संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई थी। कुछ ही देर में कैबिनेट बैठक शुरू होगी। सीएम शिवराज की कैबिनेट बैठक है आज। लफ्ज़ जिहाद कानून सहित टोल टैक्स वसूलने और कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होगी और कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लगेगी आज। और किसान आंदोलन के चलते आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद है आज और इसका असर अगर बात की जाए राजधानी भोपाल में मिला जुला बंद का असर देखने को मिल रहा है। पुलिस हालांकि जगह जगह चेकिंग कर रही है, लेकिन कई ऐसी जगहों पर लोगों की आवाजाही हर रोज की तरह ही दिखाई दे रही है। लोग अपने दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं, अपने कामों के लिए निकल रहे हैं, बाजार भी कई हद तक खुल रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर मिला जुला असर बंद का देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चेकिंग के लिए यहाँ पर पुलिस मौजूद है और चेकिंग की जा रही है, नज़र बनाए रखे हुए हैं। हर जो है कहा जाए कि हर एक हलचल पर नज़र है पुलिस की। और तस्वीरों में साफ हम देख सकते हैं कि जो लोग हर रोज़ काम से बाहर निकलते हैं वो रोज़मर्रा की तरह ही आज भी बाहर निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर बंद का पूरा असर यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है, कुछ मिला जुला ही असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस उतरी है और अन्य पार्टियां भी भारत बंद के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध कर रही हैं। और भोपाल संवाददाता आशुतोष भार्गव हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आशुतोष, जिस प्रकार से बंद का असर दिखना चाहिए था या जो अनुमान लगाया जा रहा था उसके विपरीत ही हमें स्थिति देखने को मिल रही है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि लोग हर रोज की तरह अपने कार्य से बाहर निकल रहे हैं और सड़कों पर दिखाई भी दे रहे हैं। जी पूजा, पूरे भारत में आज भारत बंद का किसान यूनियन द्वारा ऐलान किया गया था। वहीं पर राजधानी भोपाल में भी इस बात का ऐलान किया गया था, लेकिन राजधानी भोपाल में आज भारत बंद का कुछ बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, लोग अपने कामों से जा रहे हैं। तो कहा जा रहा था पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे, लेकिन पेट्रोल पंप भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो लोगों को कोई असुविधा नहीं हो रही है और मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत कठोरता से और सभी के समर्थन से आज भारत बंद का जो आयोजन है वो सफल हो रहा है। और खास करके राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। जी पूरा। बिल्कुल, अगर आशुतोष बात की जाए बाजारों की भी तो कई जगहों पर फैसले क्योंकि व्यक्ति के खुद ही है कि किसको अपनी दुकान बंद करनी है या नहीं करनी है, बाजार बंद करना है या नहीं करना है। तो उस स्थिति में अगर बात की जाए राजधानी भोपाल के कई ऐसे प्रमुख बाजार हैं, चाहे बात की जाए न्यू मार्केट की, चाहे सिटी मार्केट की बात की जाए या 10 नंबर मार्केट की, उन जगहों पर किस प्रकार से अभी स्थिति बनी हुई है? क्या बाजार बंद दिख रहे हैं या फिर हर रोज की तरह ही बाजार खुले हुए हैं? जी पूजा, प्रमुख बाजारों की बात की जाए जैसे न्यू मार्केट है, न्यू मार्केट भी खुला है। उसके बाद एमपी नगर की बात करते हैं, वहां भी खुला है। और करौद मंडी है तो वहां भी व्यापार सुचारू रूप से चल रहा है। तो ऐसा कुछ देखने नहीं मिल रहा। लोग बोल रहे हैं कि हमसे पहले से बोलना था या समर्थन की बात की, तो किसी के संज्ञान में किसी से चर्चा बिना किए ही आज राजधानी में जो किसान यूनियन है उन्होंने ये फैसला लिया था। उसको देखते हुए आज न्यू मार्केट, एमपी नगर, करौद मंडी और जितने भी बड़े बड़े बाजार हैं भोपाल के वो खुले हैं और वहां लोगों का आना जाना हो रहा है, वहां से व्यापार चल रहा है। ऐसी बहुत हम सोचे कि बहुत कठोरता से इस नियम को लागू किया गया है या फिर किसान बंद करवा रहे हैं, तो ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है।
जी पूजा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष हमसे जुड़ने के लिए। तो भारत बंद का आह्वान किया है किसानों ने और इसी के चलते कांग्रेस और अन्य दल भी समर्थन में आगे आए हैं। लेकिन बात की जाए राजधानी भोपाल की, तो ऐसा कोई खास असर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। हर रोज की तरह ही लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और अपने अपने कार्य के लिए भी निकल रहे हैं। बाजार भी खुले हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक हल्का फुल्का मिला जुला असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ ही जगहें ऐसी हैं जहाँ पर जो है आपको भारत बंद का असर देखने को मिलेगा। उसके अन्यथा अगर बात की जाए तो सभी बाजार खुले हुए नजर आ रहे हैं। किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। कांग्रेस सहित कई दलों ने बंद को समर्थन दिया है। भारत बंद के इस ऐलान के बीच भोपाल में पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने शहर की सीमाओं को सील कर दिया है। सीमावर्ती थाना क्षेत्र में बैरिकेड लगाकर लगातार चेकिंग की जा रही है। पुलिस ये सब शहर में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर रही है। इसके साथ ही इंदौर में धारा 144 लागू कर दी गई है और मंडी पहुंचने वाले किसानों को सरकार ने सुरक्षा देने की बात भी कही है। और भारत बंद को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस स्पेशल, हजरत निजामुद्दीन सिकंदराबाद राजधानी सुपरफास्ट समेत कई ट्रेन रद्द हैं। भारतीय रेलवे से देश की विभिन्न राज्यों में यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह है कि वे घर से निकलने से पहले IRCTC की वेबसाइट पर ट्रेन की जानकारी चेक कर लें और उसी हिसाब से घर से निकलें, नहीं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगली खबर ग्वालियर से, जहां व्यापार मेला लगाने की मांग लगातार उठ रही है। मेला लगाने को लेकर व्यापारी धरने पर भी बैठे। CM शिवराज के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। सचिव PC वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि व्यापारियों की मांग है कि व्यापारी मेला लगाया जाए, कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन उनकी तरफ से किया जाएगा। आपको बता दें कि ये व्यापारी मेला 115 साल पुराना है, जो कि ग्वालियर में 115 सालों से लगता हुआ आ रहा है, जिसे लेकर व्यापारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठने को मजबूर हैं और CM शिवराज सिंह चौहान से भी मेला लगाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे, लेकिन मेला लगाने की अनुमति दी जाए। तो खबर ग्वालियर से, जहां व्यापारी मेला लगाने की मांग लगातार उठ रही है। धरना प्रदर्शन किया है व्यापारियों ने, धरने पर बैठे व्यापारी। साथ ही व्यापारियों ने कहा कि सरकार मेला लगाने की अनुमति दे, हम कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे। व्यापार मेला लगाने की मांग यहां पर की गई है। आपको बता दें कि ग्वालियर में ये मेला 115 साल से लगाया जाता है। इस मेले की मांग को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। आपको बता दें कि सचिव PC वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात भी कही गई है। ग्वालियर में मौसी की शादी में आए मासूम का गला काटकर हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बता दें, मासूम मां के साथ शादी में आया हुआ था, तभी खेलने के दौरान आरोपी ने ब्लेड से हमला कर दिया था, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर है। और ग्वालियर में होने वाले तानसेन समारोह पर इस बार कोरोना वायरस का कहर मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन समारोह को न कराने पर भी विचार कर रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद तानसेन समारोह को हरी झंडी मिल गई है। प्रदेश सरकार से निर्देश मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने भी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं।
हर साल 5 दिन के होने वाले इस समारोह को 2 दिन का किया जा सकता है। वहीं इस बार कोरोना को देखते हुए विदेशी कलाकार सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। पूरा समारोह देशी कलाकार के साथ आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भर में अवैध निर्माण के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, तो वहीं भोपाल में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत कोहेफिजा थाना इलाके में ड्रग माफिया रईस रेडियो के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। बता दें कि रईस रेडियो ने 2500 वर्ग फीट पर बिना अनुमति के अवैध निर्माण कराया था, जिसके बाद निगम ने अमले ने रईस रेडियो की बिल्डिंग पर तोड़फोड़ की कार्रवाई कर दी। इस दौरान मौके पर जिला प्रशासन, नगर निगम और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। और अगली खबर शिवपुरी से, जहां शिवपुरी में अज्ञात लोगों ने युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। देहात थाना इलाके में देर रात युवक घायल अवस्था में सड़क पर मिला, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि युवक के सिर पर गोली लगने से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये कल रात में एक आदिल करके लड़का है, बर्थडे पार्टी में गया था और उसके बाद में घायल अवस्था में पड़ा मिला, तो उसके घर वालों ने हॉस्पिटल में लाके एडमिट करा दिया था कि शायद शराब पी के ये गिर पड़ा है और उसको चोट लगी है। उसके आधार पर उसका मेडिकल कराया। रात में तो जानकारी लगी नहीं, सवेरे जब उसका एक्सरे लिया गया तब मालूम पड़ा कि उसके गोली का छर्रा लगा है। उसकी स्थिति गंभीर थी, तो उसको अभी ग्वालियर रेफर कर दिया है और जानकारी ले रहे हैं ये घटना कैसे घटी थी। और राजस्थान के अंतर्राज्यीय बदमाश दिग्विजय सिंह जादौन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान को तोड़ दिया। दरअसल बदमाश दिग्गी ने पुरानी छावनी पहाड़ी और शासकीय भूमि पर लंबे समय से कब्जा करके रखा था। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। और बालाघाट में चलती कार में अचानक आग लग गई। बता दें, आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। हालांकि आग लगते ही राहगीरों ने कार में बैठे लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। और खबर सीहोर से, जहां तालाब में अज्ञात महिला की लाश तैरती हुई पाई गई है। आपको बता दें कि सीहोर से एक खबर मिल रही है, जहां पर तालाब में अज्ञात महिला की लाश मिली है। तालाब में तैरती हुई मिली है ये लाश। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। आपको बता दें कि लाश को निकाल लिया गया है। लाश को बाहर निकालकर जांच में जुटी हुई है पुलिस। तो सीहोर से एक खबर, जहां पर एक तालाब में तैरती हुई अज्ञात लाश पाई गई है। एक महिला की लाश मिली है। सूचना जब पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंची और महिला के शव को बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि महिला की मौत का कारण क्या है, किस प्रकार से तालाब तक पहुंची, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो सीहोर से बड़ी खबर, तालाब में तैरती हुई मिली एक अज्ञात लाश। एक महिला की लाश मिली है, जिसे तालाब से बाहर निकाल लिया गया है। ये पूरी घटना की सूचना रहवासियों ने पुलिस तक पहुंचाई और जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। सीहोर संवाददाता अनिल सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, तालाब में महिला की लाश मिली है, क्या कुछ कारण देखे जा रहे हैं, क्या महिला की पहचान हो सकी है? मैं आपको बता दूं कि ये सीहोर के बरखेड़ी तालाब का मामला है, जहां पर एक महिला की तैरती हुई लाश सुबह मिली थी। सूत्रों के अनुसार पता चला कि गांव के ही ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को की थी कि एक महिला की लाश तालाब में तैर रही। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उस लाश को बाहर निकाला, जिसमें मामला संदिग्ध बताया लग रहा है प्रथम दृष्टया। लेकिन पुलिस हालांकि इस मामले की पूरी जांच कर रही है, तो सभी दृष्टिकोण से पूरे उस पर विचार कर उस पर पुलिस रसवी जांच कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमसे जुड़ने के लिए। तो तालाब में अज्ञात महिला की लाश मिली है, तालाब में तैरती मिली महिला की लाश। आपको बता दें कि महिला की लाश मिलने के बाद ही पुलिस को सूचना मिली और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है।
तो सीहोर से एक खबर जहां पर तालाब में तैरती हुई मिली है महिला की लाश। आपको बता दें कि अज्ञात महिला की लाश मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि लाश को बाहर निकाल लिया गया है और फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। सीहोर से एक खबर जहां पर लाश को बाहर निकाल लिया गया है। एक महिला की लाश तालाब में तैरती हुई मिली। अज्ञात महिला की लाश को तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांच में जुटी हुई है पुलिस। महिला कौन है, किस प्रकार से मौत हुई, इन तमाम विषयों को देखते हुए जांच की जा रही है। और अगली खबर मिल रही है दिल्ली से। बड़ी खबर मिल रही है जहां पर अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर दिया गया है। तो खबर बता रहे हैं हम आपको दिल्ली से, जहां पर अरविंद केजरीवाल को नजरबंद किया गया है। केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली सीएम की सभी बैठकें रद्द कर दी गई हैं। तो अरविंद केजरीवाल नजरबंद कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है। जिस प्रकार से केजरीवाल को नजरबंद कर दिया गया है, उसके बाद ही आरोप लगना शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। मुख्यमंत्री के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं सीएम की सभी बैठकें भी रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है हमें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। केंद्र सरकार पर निशाना साधा है आम आदमी पार्टी ने। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को नजरबंद किया गया है, उसके बाद ही केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। दिल्ली सीएम की सभी बैठकें रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर पर अरविंद केजरीवाल किसानों से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके बाद केजरीवाल को नजरबंद कर दिया गया है। किसान आंदोलन को देखते हुए नजरबंद किया गया है अरविंद केजरीवाल को। आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर पर अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार के निर्णय पर अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम की सभी बैठकें रद्द कर दी गई हैं। और मुख्यमंत्री केजरीवाल को नजरबंद करने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि देश भर में किसान आंदोलन लगातार उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और हिंसा ना भड़के और कई तमाम मुद्दों को देखते हुए केंद्र सरकार अलग अलग फैसले भी ले रही है। और फिलहाल ये बड़ी खबर हमें दिल्ली से मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद करने के बाद आम आदमी पार्टी ने लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। मुख्यमंत्री के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली सीएम की सभी बैठकें रद्द कर दी गई हैं। तो बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर दिया गया है।
और स्टेट ब्यूरो हेड नरेंद्र वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर दिया गया है और आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है, आरोप लगा रही है। आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे स्पष्ट रूप से कि क्या कुछ कारण है पूरे अरविंद केजरीवाल को नजरबंद करने के? पूजा, पिछले 2 दिनों से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री, चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री की सभी जो कार्यक्रम थे वो रद्द हो रहे थे। आज आम आदमी पार्टी ने एक पत्र जारी किया है, मीडिया में ये खबरें भेजी हैं कि आम आदमी पार्टी की जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको नजरबंद किया गया है। सिंधु बॉर्डर पर अरविंद केजरीवाल पिछले 3 दिन पहले मिलने गए थे किसानों से, चूंकि आंदोलन बड़ा है और कई ऐसी पार्टियां हैं जो इस आंदोलन का समर्थन कर रही है। माना जा रहा था कि आप भी, आम आदमी पार्टी भी इसका समर्थन कर रही है, जैसे कि अकाली दल हो या फिर कांग्रेस, तो चूंकि विपक्ष इसको पुरजोर तरीके से उठा रहा है और देखा जाए तो एक तरफ से विपक्ष ही इस पूरी जो ये पूरा आंदोलन है इसको पीछे से बैकअप भी दे रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जब सिंधु बॉर्डर पर मिलने गए थे और वहां से लौट कर आए हैं, तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री निवास की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एकदम से कड़ी कर दी गई और मुख्यमंत्री को कहीं निकलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं पर दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक आधिकारिक बयान तो नहीं आए हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली को घेरने की जिस तरीके से किसानों ने कोशिश की है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। हालांकि पिछले 2 दिनों से अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने उनको नजरबंद करने की एक जो है आरोप लगाया है। पूजा, लेकिन नरेंद्र, क्या समझा जाए इन आरोपों को? क्योंकि दिल्ली, अगर मान लिया जाए कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है कि अरविंद केजरीवाल को नजरबंद किया गया है या नहीं, लेकिन उसके पहले ही आरोप लगना शुरू हो गए हैं और केंद्र सरकार पर भी लगातार निशाना साधा जा रहा है। पूजा, इस बात को यहाँ पर इस तरीके से समझा जाए कि दिल्ली सरकार जो के अंडर में जो दिल्ली पुलिस है वो नहीं आती है, क्योंकि वो एलजी जो वहाँ का होता है उसके जो ऑर्डर हैं वो दिल्ली पुलिस फॉलो करती है। और इस बात को लेकर समय समय पर इस तरीके के आरोप लगाए जाते रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को जो है दिल्ली सरकार के अधीन किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसी के चलते शायद ये माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का एक शगुफा हो जो उन्होंने इस बार छोड़ा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं हम, जो कि मुख्यमंत्री निवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो दिल्ली को अगर एक तरीके से देखा जाए तो चारों तरफ से किसानों ने घेर रखा है और जिस तरीके से किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं उसको लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि कई ऐसे संगठन हैं, कई आतंकवादी संगठन हैं जो वहां पर घुसपैठ बना ली है उन लोगों ने। तो अभी सबसे बड़ी बात पूछा देखने वाली बात ये होगी कि जब तक केंद्र सरकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता, इस बयान को निश्चित आम आदमी पार्टी का बयान माना जाएगा और आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है उनके बारे में जल्दी कोई बयान आ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने निश्चित तौर पर ये आरोप लगाया है कि उनके मुख्यमंत्री को नजरबंद किया है और उनको कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण उन्होंने पिछले 2 दिन के और आज के भी जितने भी मुख्यमंत्री के प्रोग्राम थे वो पूरे रद्द कर दिए गए हैं। पूजा, नरेंद्र, यहाँ पर आरोप ये भी है कि जो विधायक कल सीएम केजरीवाल के साथ बैठक करने वाले थे, उनसे मिलने पहुंचने वाले थे, उनकी भी पिटाई पुलिस के द्वारा की गई है। कार्यकर्ताओं को भी मिलने नहीं दिया गया है, बल्कि जो विधायक मिलने पहुंचे थे उन्हें पुलिस ने बेरहमी से पीटा है। इस बात की अगर बात की जाए तो कहां तक ये चीजें सही दिखाई दे रही हैं या सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं? पूजा, अगर इन पूरी घटनाएं जो कि जैसे विधायक की पिटाई का मामला है या कार्यकर्ताओं के मिलने देने का मामला है, चूंकि मुख्यमंत्री अपने आप में एक कहना चाहिए एक राज्य का प्रथम नागरिक होता है, तो उनकी सुरक्षा, जैसे एक मैं आपको बताया अभी पहले ही मैंने आपको बोला है कि इस तरीके के जो बयान हैं वो किसी आधिकारिक व्यक्ति के द्वारा नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। सरकार में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या उनके प्रमुख सचिव हों या एलजी जो कि दिल्ली के पुलिस उनके हाथ में होती है, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक स्टंट हो सकता है। ये आम आदमी पार्टी जैसे कि लगातार कोशिश करती रही है कि पुलिस को मुख्यमंत्री के या जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, उसके अंडर किया जाए, वो उनको गाइडलाइन दे सके, वो उनको किसी भी तरीके की जो गतिविधि करने के लिए अपना आदेश दे सकें। लेकिन चूंकि एलजी के अंडर में पुलिस होती है तो ये माना जा सकता है, पूजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाकर जो पुलिस है उसको अपने अंडर लेना चाहती हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री केजरीवाल को नजरबंद कर लिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी
से। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा किसी भी तरह का ऐसा कोई आदेश फिलहाल सामने नहीं आया है, किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं की गई है। आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर। आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर पर अरविंद केजरीवाल किसानों से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सोमवार को हरियाणा दिल्ली सीमा पर स्थित सिंधु बॉर्डर पर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ किसानों से मिलने पहुंचे थे। केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी किसानों को आश्वासन दे रहे थे। केजरीवाल ने किसानों से मुलाकात वहां पर सुविधाओं का जायजा लिया था और किसानों से कहा था कि उनकी सरकार किसानों की सेवादार है। इन तमाम चीजों के बाद अब कहा जा रहा है कि केजरीवाल से किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है और जो विधायक वहां पर मिलने पहुंचे उनकी भी पिटाई की गई। हालांकि ये आरोप कितने सच हैं और कितने जो है सिर्फ अफवाहें हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।